फिर वर, बस दो लगता है इसमें, टेंशन नहीं है, वॉज या फिर वर। किसके साथ वॉज लगेगा? आई के साथ वॉज लगे, आई वॉज। ही के साथ वॉज लगेगा, ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज, नेम वॉज, किसी का नेम के साथ वॉज लगेगा। क्लियर हो गया? इसे वेयर बोलते हैं, बहुत सारे गलत है, वर बोलते हैं। इसे क्या होता है? वर। ये वॉज, ये वर। वर के साथ लगता है यू, यू वर, वी वर या फिर दे वर। इसमें भी कभी भी ऐसे नहीं होगा यू वॉज, वी वॉज, कभी नहीं होगा। ये चीज गांड बांध के रखिए, क्योंकि बेसिक इंग्लिश सिखा रहा हूँ जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता उनके लिए। तो आप ये आज एकदम क्लियर कर लीजिए कि सर कब ऐसे होगा कि आई वर हो जाएगा, कब ऐसे होगा सर ही वर, कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। याद रखिए, इनके साथ यही लगेगा पास्ट टेंस में, यानी कि पास्ट की बात जब करेंगे तब। क्लियर हो गया? और टेंस अलग चीज है, टेंस का वीडियो मैंने पूरा बना के रखा है, उसका लिंक दे दूंगा, उसका बुक भी है मेरे पास, सबका लिंक दे दूंगा। टेंस यदि आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, धीरे धीरे बढ़िए आगे, है ना। एकदम हड़बड़ी मत कीजिए। जिन्हें बिल्कुल नहीं आता उनके लिए बोल रहा हूँ, जिन्हें आता है ये चीज वो तो तुरंत आगे बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया किसके साथ क्या यूज करना है? अब एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद फिर आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल डिटेल में हम समझेंगे। जैसे अब मुझे बोलना है या फिर लिखना है, क्या बोलना है? मैं एक लड़का हूं। कोई काम हो रहा है क्या? पहले ये देखो, टेंस का सेंटेंस सुनिए। यदि कुछ काम हो रहा है तो आप समझ जाओ भैया ये जो सेंटेंस है कुछ काम हो रहा है, तो ये सिंपल वाला काम नहीं चलेगा भाई, मुझे टेंस के रूल फॉलो करना पड़ेगा। मैं एक लड़का हूं, मान लो मैं बोलता कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, तो फिर आपको टेंस वाला रूल में जाना पड़ेगा। और टेंस वाला रूल अभी आपको बताया नहीं हूं, इसलिए मैं टेंस लूंगा नहीं, अभी मैं सिंपल ले रहा हूं। मैं एक लड़का हूं, मैं केवल बता रहा हूं मैं एक लड़का हूं। अब इसे हमें बनाना है, कैसे बनाना है? हर एक वर्ड की मीनिंग आपको बता दिया हूं, किस में क्या लगता है आपको बता दिया हूं। तो पहले देखिए हूं, हूं तो आपको पता है हूं, हो, है या है, तो उसमें इज एम आर वाला यूज होता है, या तो इज लगेगा हेल्पिंग वर्ब में, या एम या फिर आर लगेगा। सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट क्या है। कौन एक लड़का है? मैं, ये सब्जेक्ट है। किसके बारे में बात हो रही है? कौन लड़का है? मैं हूं। तो मैं को इंग्लिश से बोलते हैं आई, ये भी आपको बता चुका हूँ, इससे पहले मैंने आपको बताया ना। देखिए मैं को आई बोलते हैं, है ना, मी को मुझे बोलते हैं, आपको यू बोलते हैं, तुमको भी यू बोलते हैं, वह को ही बोलते हैं, वह को शी बोलते हैं, वह को इट बोलते हैं, हमको वी बोलते हैं, दे को वे बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया है, ऐसे नहीं कुछ भी चीज बिना बताए नहीं पढ़ाएंगे। तो देखिए मैं को बोलते हैं आई। अब सीधा एक को नहीं लिख देना है, आई के बाद मैंने क्या बताया आपको? हेल्पिंग वर्ब लिखना है। क्या लिखना है? पहले लिखना है सब्जेक्ट लिखना है आपको, फिर हेल्पिंग वर्ब एचयू लिख रहा हूँ, उसके बाद फिर जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी दूसरा चीज है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो भी चीज है उसे बाद में लिख देना है। तो आई लिख दिया मैंने सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है, वही हेल्पिंग वर्ब है। लिखा भी हो देखिए हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ एम। तो भाई आई का तो बहुत ईजी है, आई के साथ आपका एम लग जाएगा, क्योंकि हूं वाला है ना, था वाला में अलग लगेगा। तो आई के साथ एम, आई एम, ठीक है, आई एम। ठीक, एम कहीं पे लिखा नहीं है लेकिन आपको लगाना है, तो आई एम हो गया। एक को ऐसे नहीं बोलेंगे, आई एम वन नहीं बोलेंगे, एक के लिए हम यूज करते हैं ए जिसे कहते हैं, आई एम ए भी बोल सकते हो, अ भी बोल सकते हो, बोलते हम अ बोलते हैं, आई एम अ, ऐसे मैं तो अ बोलता हूँ, बहुत सारे ए भी बोलते हैं, आई एम ए ऐसे ही बोलते हैं। आई एम अ लड़का। अब लड़का को क्या बोलेंगे? बॉय। अब इसका मीनिंग मैंने आपको पहले बताया, वोकेबलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो इजी है, तो बहुत इजी है। आई एम अ बॉय। अब आप बोलेंगे सर हूं के लिए क्या लगा है? कुछ नहीं लगाना है हूं के लिए, आपको हूं के लिए हमने एम का यूज किया, समझ लीजिए। ऐसे मीनिंग नहीं है, लेकिन हूं के लिए हमने एम का यूज कर लिया है, क्योंकि आपको बताया ना हूं, हो, है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या क्या चीजें हैं ये, इसलिए हमने यहाँ पे इसका नहीं लिखना है कि मैं एक लड़का हूं, आई अ बॉय एम, ऐसे नहीं कर देना आपको। जैसे मैंने बताया, पहले सब्जेक्ट, फिर वो जो इज एम आ रहा है वो लगेगा, उसके बाद जो वन है तो ए लगाइए, नहीं है तो मत लगाइए। लड़का को बॉय बोलते खत्म, ये हूं को आप भूल जाइए। क्लियर? आई एम अ बॉय हो गया। अब इसी की जगह आपको बोलना है कि मैं एक डॉक्टर हूं, तो आप क्या बोल दोगे? आई एम अ डॉक्टर। देखिए बहुत सारा बनेगा। मैं एक पुलिस वाला हूं, तो आई एम अ पुलिसमैन। मैं एक पिता हूं यानी पापा हूं, तो आई एम अ फादर। आई एम अ पापा ही बोले, फादर बोलोगे। मैं एक भाई हूं, आई एम अ ब्रदर। मैं एक दादा हूं, तो आई एम अ ग्रैंडफादर, ऐसे बोलेंगे। ठीक, ग्रैंडफादर यानी जो दादा होते हैं उसे। तो आप देखिए, आप जो चीज है आप आई एम लगा के बोल सकते हैं। मैं एक टीचर हूं, तो आई एम अ टीचर। क्लियर हो गया? ये वाला आपको समझ आ गया मैं क्या हूं, उसे बनाना है। अब देखना है इसका था वाला बना लेते, बिल्कुल इसी का। मैं एक लड़का था, तो क्या आप इसमें एम लगाएंगे? पहले मैं के लिए तो आई लिख लीजिए। अब बताइए सर आपने तो बताया था आई के साथ एम लगता है, तो क्या आप एम लगाएंगे? नहीं, आप ये देखिए था के लिए मैंने आपको क्या बताया था?
दो चीज, वॉज या फिर वर। तो आई के साथ वॉज लगता है तो भाई बिल्कुल वॉज लगा दीजिए, एम नहीं लगे, एम तो हो के लगता है, तो वॉज, आई वॉज, बस अब बिल्कुल वैसे हो जाएगा। एक के लिए लड़का के लिए बॉय, एकदम इजी सिखा रहा हूँ ना, और भी बहुत सारा। आई वॉज अ बॉय, हो गया खत्म। अब इसे आप जितना मर्जी बदल लीजिए। मैं एक टीचर था, आई वॉज अ टीचर। मैं एक खिलाड़ी था, आई वॉज अ प्लेयर। मैं एक एक्टर था, आई वॉज अ एक्टर। लेकिन मैं एक इंजीनियर था तो आई वॉज एन इंजीनियर। अब आप बोलेंगे सर समय तो ए बोल दिया, अब एन इंजीनियर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जो इंजीनियर है, ठीक है, इंजीनियर ई ध्वनि निकल रहा है, वो आपको आर्टिकल जब आपको मैं बताना, ए एन का भी नहीं बताऊंगा आपको, बताऊंगा कंफ्यूज जाओगे। एन इंजीनियर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आर्टिकल का वीडियो देखिए, जहां पे आपको मैंने बताया है ए का यूज कब करते हैं और एन का यूज कब करते हैं। द का तो अलग ही हो गया, तो ए यहाँ पे अ लगाए, वहां पे एन लगाएंगे। एन इंजीनियर, क्यों एन लगाए वो आपको वहां पता चलेगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वीडियो आप देख लेंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए बिल्कुल वैसे ही आई का पता चल गया आपको कैसे बनाना है, बहुत ईजी है। चाहे प्रेजेंट में भी बना के दिखा दिया और पास्ट में भी, आई के साथ एम प्रेजेंट में, पास्ट में आई के साथ वॉज, और बाकी लड़का था तो बॉय, टीचर था तो टीचर, डॉक्टर था तो डॉक्टर। आगे देखते हैं। अब आई के बाद यू वाला यूज करते, तुम मेरी बहन हो तो हो है, बता देना हो, ठीक है। हो यार प्रेजेंट टेंस वाली बात होगी, प्रेजेंट वाली बात हो गई है, तो तुमको क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। अभी आपको याद नहीं होगा तो आप देख लेंगे, आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, मेरा जो टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दूंगा, वहां से आप मिल जाएगा। यू लिख देते हैं, यू। अब आप बताइए यू के साथ हम यहाँ पे लगा दे यू एम, बताइए अभी आपको ध्यान में है? जी हाँ ध्यान में है आपके, कि यू के साथ तो सर आर लगता है, एम तो केवल आई के साथ लगता है, यू के साथ आ लगेगा, वी के साथ आ लगेगा, दे के साथ आ लगेगा। तो चलिए यू के साथ हम आ लगा देते हैं। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि अब आपको समझ आने लगा है, तो हम लिखेंगे यू आर, ठीक है। यू आर मेरी, तो मैंने आपको बताया था मेरा मेरी किसे बोलते हैं? माय, नहीं बताया था मत बोलिए भैया। देखिए यहाँ पे माय, मेरा या फिर मेरी, ठीक है, लड़का और लड़की दोनों के लिए माय का यूज होगा। यू आर माय बहन, बहन को क्या बोलते हैं? मैंने बताया रिश्तों का नाम भी अंग्रेजी में जानना जरूरी है, पहले ही बताया था, तो उसे हम बोलते हैं सिस्टर, ठीक है। यू आर माई सिस्टर, बस हो के लिए हमने आर का यूज किया, बस खत्म। अब बिल्कुल इसका ऑपोजिट हम पास्ट में देखते हैं, तुम मेरी बहन थी, उसे बता रहा है कि भाई तुम मेरी बहन थी, तो चलिए तुम के लिए हम लगा दिए यू। अब आप बताइए आर लगेगा कि क्या लगेगा? थी लिखा होगा, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यू के साथ वर लगता है, यू के साथ वर लगता है, तो यू वॉज नहीं होगा, ना यू इज होगा, ना यू आर होगा, ना यू एम होगा, यू के साथ वर लगता है क्योंकि थी लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे यू वर, बस। अब बिल्कुल वैसे यू वर, मेरी के लिए माय और बहन के लिए सिस्टर। क्लियर होते जा रहा है हर एक चीज? बहुत सारे बोलेंगे क्या सरल समझा रहे हो सर, लेकिन उनसे पूछिए जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, वो लोग यही सब चीज ढूंढते हैं सर कहाँ से लाए, तो वो लोग खुश होंगे, और बाकी लोग बोलेंगे क्या पढ़ा रहे हो सर, तो इसलिए बोला जिन्हें बिल्कुल नहीं आता वो इस वीडियो को देखिए। हम दोस्त हैं, अरे बहुत सारे दोस्त हैं, इसलिए है लिखा हुआ है, ठीक है। हम दोस्त हैं, बहुत से लोग हैं, हिंदी वाले जानते हैं बहुवचन जिसे कहते हैं, तो चलिए इसे देख लेते हैं। हम को हम बोलते हैं वी। अब है लिखा हुआ है तो इज एम आर वाला आएगा, तो बताइए वी के साथ एम आता है, आर आता है, इज आता है? वी इज आएगा कि वी आर आएगा? जी हाँ, वी के साथ आर आता है, आप देख सकते हैं वी के साथ आर, तो चलिए लगा दिए वी आर। अब यहाँ पे कहीं माई या अ लिखा हुआ है क्या? एक दोस्त है या मेरे दोस्त है, तो ना आ आएगा ना माई आएगा। लिखा हुआ है मेरी तो माई लगाओ, लिखा हुआ है एक तो आ लगाओ, नहीं लिखा हुआ है तो मत लगाओ, केवल वी आर। अब दोस्त को बोलते हैं फ्रेंड, लेकिन बहुत लोग हैं हम बहुत फ्रेंड्स बोल देंगे, तो हम यहाँ पे मैं एफ को ऐसे लिखता हूँ, आप लोग जैसे लिखते होंगे FRIENDS। बहुत से बोलते हैं सर स्पेलिंग का आप हमें बताइए, स्पेलिंग कैसे बनाए? स्पेलिंग आप नहीं बना सकते, पहले ही बता रहा हूँ, स्पेलिंग आप नहीं बना सकते हो। हाँ, स्पेलिंग ध्यान में रख सकते हो कि कौन कौन से स्पेलिंग का पैटर्न कैसे होता है। स्पेलिंग बनाना इंग्लिश से बहुत कठिन है, इंग्लिश स्पेलिंग पहले से बनी हुई है, आपको उसकी केवल प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है उसके लिए अलग वीडियो लाने वाला, नेक्स्ट पार्ट 3 जो लाऊंगा, तो उसमें मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस कैसे करें, कुछ पैटर्न बताऊंगा जिससे आपको आसानी होगी। लेकिन आपको बोल दो कि चलो भाई सन लिखो, सन, तो अब स्पेलिंग कैसे बनाओगे? सन का स्पेलिंग बना पाओगे? जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता कैसे बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। जिसे आता है उन्हें तो पता है भाई कि या तो सर SUN आएगा सन, या फिर SON सन आएगा। ये सन यानी बेटा होता है, ये सन यानी सूरज होता है, लेकिन मैंने तो बोला नहीं ना सूरज है कि क्या है, आपको बोला सन का स्पेलिंग बनाओ। हो सकता है बहुत से लोग ऐसे सन बना दे, SN सन बना दे,
ऐसे ही बना सकते हैं, इसलिए बोला स्पेलिंग नहीं बना सकते। स्पेलिंग जो लोग पहले से बनाया, जो अंग्रेज लोग, हम उसे याद करने का तरीका हम यहाँ पे जान सकते हैं, उसका पैटर्न हम जान सकते हैं, किस प्रकार से हम उसे आसानी से याद कर पाए या फिर आसानी से लिख सके। ठीक है, क्लियर हो गया। वी आर फ्रेंड्स, बस खत्म, है वह का नहीं लिखना है, आ रहा है हो गया। उसी प्रकार से हम दोस्त थे, तो हम का आपको बता दिए वी। अब बताइए, आर वार तो भूल जाओ, इज एम आर तो प्रेजेंट में आता है, पास्ट में वॉज या वर आता है। अब वी के साथ वॉज आता है कि वर आता है? जी हाँ, वर आता है। ठीक है, देखिए वी के साथ वर आता है, तो वी वर लिख दीजिए, वी वर। अब आपको पता है क्या है, हम फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स, वी वर फ्रेंड्स। बस हो गया आपका कंप्लीट। लास्ट, ठीक है, लास्ट 2 बचा है। वह मेरा भाई है, वह वाला लिया हूं, वह, वी यानी हम होता है, लेकिन यहाँ पे वह बोल रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ही आएगा कि शी आएगा? क्योंकि वह यानी तो ही भी होता है, शी भी होता है, इट भी होता है। इट का तो आपको पता ना हो लड़का लड़की है या कोई निर्जीव है, कुर्सी टेबल कुछ है तो इट लगा देते, लेकिन हमें ये देखना है ही आएगा कि शी आएगा। तो आपको बताओ ही कब आता है? जब लड़का हो, और शी कब आती है? जब लड़की हो, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग। लेकिन समझाने के लिए ऐसे लिख देता हूं मैं। तो चलिए देखते हैं। वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, तो भाई तो लड़का है, तो वह के लिए हम ही का यूज करेंगे, ही। अब क्योंकि यहाँ पे है लिखा हुआ, तो आपको पता है इज या एम या फिर आर आएगा, क्योंकि केवल वह मेरा भाई है बता रहा हूँ। टेंस अभी भी नहीं है, पहले बता रहा हूँ, मेरा भाई खाता है, मेरा भाई जाता है, तो फिर गया, फिर वो टेंस का नियम लग जाएगा। अभी केवल वह मेरा भाई है बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। तो है या फिर हो है, हूँ है, तो इज एम आर लगता है, तो ही के साथ इज लगेगा, एम की आर बताइए। तो ही के साथ लगता है इज, आप देख सकते हैं, ही के साथ लगा इज, तो ही इज, ही इज हो गया। अब देखिए, मेरा को बोलते हैं माई, भाई को क्या बोलते हैं आप बताइए? भाई को बोलते हैं ब्रदर। ठीक है, ही इज माई ब्रदर। बस है वह है का तो हो गया इज। बिल्कुल वैसी, वह मेरा भाई था, तो था वाले में वॉज है, फिर वर लगता है, तो आप बताइए ही के साथ क्या लगेगा? ही वर आएगा कि ही वॉज आएगा? ही के साथ आप देख सकते हैं वॉज का यूज होता है, तो हम यहाँ पे ले देंगे ही वॉज, क्योंकि था लिखा है तो वॉज या वर है तो इज या मार वाला, ही वॉज, फिर वैसे ही वॉज माई ब्रदर। ठीक, वह मेरी बहन है। सर ये भी तो वह लिखे हो, ये भी वह मेरी बहन है, ही लगा देते नहीं, आप समझ गए, बहन है लड़की है, तो वह की जगह ही नहीं लगाएंगे, शी लगाएंगे, तो शी। अब आपको पता है शी के साथ इज लगेगा, एम किया, जी हाँ, सी के साथ इज लगता है। सी इज, अब मेरी के लिए माय, मेरा मेरी दोनों के लिए माय, बहन के लिए सी इज माय सिस्टर। ठीक है, सिस्टर से नहीं, सिस्टर एक बहन है, तो वह मेरी बहन थी। अब आपको पता है थी में वॉज आता है कि वर आता है? ही वॉज है तो शी वॉज ही होगा, तो हम शी वॉज माय, मेरी लिखा हुआ सिस्टर। ठीक है, लास्ट, वह एक बेबी है। आपको पहले बताया बेबी, शिशु, छोटे बच्चे को बेबी बोलते हैं, तो आपको मैंने बताया था ना, पता नहीं है आपको लड़का है कि लड़की है, तो हम यहाँ पे इट लगा देंगे, IT इट। और इट के साथ भी इज लगता है, ही शी इट के साथ इज लगता है, क्योंकि है लिखा हुआ है ना, तो इट इज एक। ठीक है, माई नहीं लिखा हुआ, इट इज माई बेबी आप नहीं लिख दोगे, क्योंकि आपको देखना है लिखा क्या हुआ है या बोल क्या रहे हो। वह मेरी बेबी है तो इट इज माई बेबी लिखोगे, लेकिन वह एक बेबी है तो एक के लिए हम अलग आते, इट इज अ बेबी को आप लिख दीजिए, बेबी। बस हो गया, वह एक बेबी थी, तो इट। अब बताइए इज एम आर वॉज वर क्या आएगा? थी है तो वॉज है फिर वर, तो इट के साथ भी ही से इट के साथ आपको वॉज लगता है, इट वॉज अ बेबी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि वर का यूज हमने किया है, हाँ वर का यूज हो चुका। मैंने सोचा वर का यूज नहीं बताया क्या, आप लोग बोलेंगे सर वर का तो बताया नहीं, वॉज का ठीक है बता दिया मैंने, वर का भी यूज हो गया। तो आपने देखा, अब यहीं पे ऐसे होता वह एक बेबी है, यहाँ पे होता वह मेरी बेबी है, मान लो वह मेरी बेबी है, तो इट इज आ के जगह इट इज, ऐसे इट इज आ के जगह हो जाता माई बेबी। बस हो गया, लेकिन मेरी बेबी है तो मेरी बेबी तो मुझे पता है लड़का है कि लड़की है, तो मैं इट के जगह वहां पे लड़का हो तो ही इज माई बेबी बोलूंगा, लड़की है तो शी इज माई बेबी। लेकिन एक बार एग्जांपल के लिए आपको समझा दिया। तो बताएंगे आज की जो क्लास, जो आज की 2 थी, यानी कि दूसरा दिन था, जहाँ पे हमें सबसे पहले ध्यान देना वोकैबुलरी की, सेकंड मैंने प्रोनाउन सर्वनाम, जिसका बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे इंग्लिश बोलो चाहे लिखो, बहुत ज्यादा जरूरी है आपको प्रोनाउन के बारे में जानना, जहाँ पे आई यू है ना,
आई यू वी, ही शी इट दे, और किसी का नेम के साथ क्या यूज करना वो यूज कर। आर्टिकल जरूरी एंड द, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। और इसके बाद मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब का बताया, आपको यहाँ पर भी बता